जी, तो आज हम बात करेंगे आस्था हमाक जो हैं, वो एक बड़ी एक्टिविस्ट हैं और हिंदू धर्म को लेकर वो बहुत एक्टिव हैं इंडिया में, उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करती हैं, गाज़ियाबाद से। लेकिन मज़े की बात ये है कि जिस तरह से सीमा हैदर ने बड़ी कोशिश की कि हिंदू धर्म, हिंदू मज़हब को अपना लिया जाए और सेंटिमेंट्स लिए जाएँ है हिंदू मज़हब के, और फिर उससे जो है वो अपने केस को भी मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाए कि मुझे किसी तरह इंडिया की नेशनैलिटी मिल जाए, मुझे इंडिया में रहने के लिए जो है वो जगह मिल जाए। तो अस्थमा ने जिस तरह से तबाही की है सीमा की, क्योंकि गुलाम हैदर का और अस्थमा का जो है वो आपस में एक ताल्लुक़ रहा, वो आपस में गुफ्तगू करते रहे और गुलाम हैदर ने अपनी सारी स्टोरी जो है वो उनके साथ शेयर की। बड़ी एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं इंडिया में और काफ़ी सारा काम करती हैं मज़हब के हवाले से, धर्म के हवाले से। लेकिन मुझे एक बहुत खुशी हुई ये बात जानकर कि अस्थमा ने जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने इसमें हिंदू मज़हब को शामिल नहीं किया, उन्होंने बात की फैक्ट्स पर, उन्होंने बात की रियलिटी पर, और उन्होंने सीमा को और एपी सिंह को जिस तरह से उसकी बैंड बजाई है, आप सुनेंगे आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखिए, बीइंग एन ह्यूमन सबसे पहले ह्यूमैनिटी है, मज़हब उसके बाद है। जो गलत है उसको गलत कहना और जो सही है उसको सही कहना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा वहाँ आपने वाकईतन एक ऐसा काम किया, एक ऐसी बात की कि जिससे मैं समझता हूँ कि ये पता लगता है कि आप एक आला और बहुत बड़े और समाज की बहुत बड़े मान की और बहुत बड़े दिल की मालिक हैं। आइए देखते हैं कि अस्थमा ने क्या कहा है इस इंटरव्यू में। फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। आपने बोला बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक। सीमा हैदर का फ्यूचर खराब नहीं होना चाहिए, उसका डांस खराब नहीं होना चाहिए, उसकी आशिकी खराब नहीं होनी चाहिए, उसकी चुम्मा चाटन खराब नहीं होनी चाहिए। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट जो सीमा बनी हुई है वो खराब नहीं होना चाहिए। बच्चे सिर्फ एक सिम्पति पाने के लिए, जनता की, लोगों की सिम्पति पाने के लिए जिसको हम प्रयोग कह सकते कर रही है। अदरवाइज बच्चों का कोई सीन नहीं है। और हैदर पाकिस्तान पहुंच गया है और हैदर बच्चों को लेने आएगा, और बहुत अच्छी बात है। ऐसी नचनिया से, ऐसे कोठे वाली से तो अच्छा कि बच्चे अपने बाप के पास जाएं और अच्छे से वहां पर पढ़ाई करें। देखिए, जितना मर्जी आप कह लो, जिस इंसान के अंदर जो माँ बाप का खून दौड़ रहा होता है ना, वो ही रहता। वो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान ही रहेंगे। वो इंडिया में भी रहकर उनकी सोच पाकिस्तान की रहेगी। और उसका बेटा, जिसको आजकल ये मंत्र उच्चारण सिखा रही है, मतलब दुनिया को अपना करने के लिए, कि वो जी देखो ये मंत्र बोलता है, वो मंत्र अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, हमें खुशी है भाई। बोलो, बोलो तुम अपने आराध्या की, अपने राम भगवान की नगरी में बैठे हो, महाकाल की नगरी में बैठे हो। भारत देश है ना, सनातनियों का देश है, तो अच्छी बात है, बोलना चाहिए आपको, बोलो, बहुत अच्छी बात है। पर इनको ये भी पता होना चाहिए कि उस बच्चे का खतना हुआ, ठीक। और वो जब बच्चा बड़ा होकर, जब और 2-4 साल रुक जाओ, इसकी चोटी घुमाकर इसको पीटता ना मैं दिखाऊं तो मेरा नाम बदल दे। क्योंकि उस बच्चे को जब अपने बाप की वो वीडियोस देखेगा, अभी तो वो छोटे छोटे फूल है, मासूम सी कलियां है, वो उनको समझ नहीं है। तो पर इसके लिए बहुत शर्म की बात है कि एक नचनिया, ये तो नचनिया है, इसका कोई नहीं है। तो भाई, बच्चों का आप टेंशन मत लो, आप टेंशन लो सीमा हैदर की। ये भारत धर्मशाला है, यहाँ कोई भी कुत्ता बिल्ला, किसी का भी नाम ले लो, कोई भी आकर मुंह उठाकर यहाँ रह सकता है। यहाँ बाहर से आकर आप बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हो, यहाँ बाहर से आकर आप कुछ भी करा पाती दिमाग अपना यूज कर सकते हो। ये भारत एक धर्मशाला है लोगों के लिए। जब भारत के लोग खुद लठ उठाने को तैयार नहीं है, तो दूसरा मुल्क वाला आकर किसी के लिए क्यों बोलेगा। आज सीमा हैदर की लोग जो कह रहे हैं कि हमारी भौजी, हमारी दीदी, अरे वो राम राम करने लग गई, अरे वो कृष्ण कृष्ण करने लग गई, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, ये बेशरम लोग हैं। और सबसे बड़ी, जो इंसान जैसा होता है ना, वो दिख जाता है। तो देखिए, उनको एक एटीएम कार्ड मिल गया, उनको एक कमाई का, भूखे मर रहे थे, भूखे मर रहे थे।
जो मजदूरी करता था, आज वो सब घर में बैठ के राज कर रहे हैं। आज लानत है उन लोगों पर, लानत है उन हिंदुओं पर, जयचंदों पर, भड़वों पर लानत है कि जो उसको पाल रहे हैं, जो उसको, अरे सीमा भाभी, अरे सीमा भोजी, अरे सीमा दीदी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए भाई। तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भतीजा, तुम्हारा भांजा, तुम्हारा नाती एक 40 साल की महिला को, 4-5 बच्चों की माँ को, या मैं कहती हूँ अकेली महिला को तुम्हारा 20 साल का लड़का लेकर आ जाए, तो भाई कैसा लगेगा? ये मुझे जरूर लोग बताएं कि उनको कैसा लगेगा अगर उनका बेटा ले आए। अगर किसी की बहन बेटी 4 बच्चों को लेकर अपने यार के साथ भाग जाए तो कैसा लगेगा? क्योंकि दूसरे के घर में आग लगी हो ना, तो सेकना बहुत आसान होता है, दूसरे के ऊपर कमेंट करना बहुत आसान होता है। जब अपने पर बीतती है ना, जब अपने को सेक लगता है, दर्द का एहसास तब होता है। ठीक, जो लोग बोल रहे हैं ना इनकी अभी घर से भागी नहीं है, ना इनकी बहन भागी होगी, ना इनकी बेटी भागी होगी, और ना इनकी बीवी अभी भागी होगी। तो जो लोग गलत लोगों का विरोध करते हैं, वो एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, मेरे ठाकुर जी और ये मेरे महाकाल उस चीज की सजा जरूर देते हैं। ये यूट्यूबरों ने और ये जो जितने लोग हैं इसके, जो कहती है कि मेरी यूट्यूब फैमिली, तो उन्होंने ये पाली हुई है, मतलब समय समय पर इनके काम आएगी वो। समझ गए हो आप? समझदार लोग हो तो समझ गए होगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा फुल सपोर्ट है उन बच्चों को, क्योंकि देखिए, मतलब मैं क्या बोलूं, इसको सजा इसके कर्मों की जरूर मिलेगी हर हालत में। आज इसको लग रहा है ना, आज बहुत अच्छा लग रहा है, ये अभी रघुपुरा के लोगों को दबाने लग गई कि मेरी आईडी चोरी कर गई, रघुपुरा के लोग चोर। और फिर उसके बाद ये बोलने लग गई कि लोग आ जाते हैं सिर पे बैठ जाते हैं, मुझे खाना नहीं खा। भाई साहब, हमने विरोध किया, बजाते रहो न्यूज वाली मेरी बिटिया ने मेरे पास आई, हमने वीडियोस बनाई, हमने कुछ बहुत कुछ बोला। तो अब ये कह रही है कि मैंने तो कभी मना नहीं किया, आप लोग आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आओ, पर 12 बजे के बाद आओ। अब भाई साहब, वकील साहब, मुझे नहीं पता ये दिन के 12 बजे के बाद बुला रही है कि मर्दों को रात के 12 बजे के, ये मुझे नहीं जानता। ये सीमा आप पूछ सकते हैं, या उसको पता होगा कि ये रात के 12 बजे के बाद आप लोगों को इनवाइट कर रही है कि दिन के, मैं नहीं जानती। दूसरी बात कि ऐसी महिलाओं का खुद तो करैक्टर नहीं होता। अब जितने यूट्यूबर जाते हैं सबसे पैसा बटोरती है कि मुझे पैसे दो। सिंह के हैं, वो तो जाके बेड पे भी लेट जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको, है ना? तो ऐसी महिलाओं का मैं गई थी विरोध करने। ये वही लोग थे रघुपुरा के, जब मैं विरोध करने गई थी तो ये वही लोग थे जिन्होंने मुझसे मेरा सर्टिफिकेट मांगा था, जिन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान से आई हूं, मुझे पाकिस्तान से भेजा गया सीमा हैदर को भगाने के लिए। आज उन्हीं रघुपुरा के लोगों पर मुंह पे ना चांटे पड़ रहे हैं। तो मैं इस बात के लिए खुश हूं कि तुम्हारे कर्म, याद रखना एक बात, कि आपके कर्म आपके आगे जरूर आते हैं। अगर मैं गलत किसी के साथ करूं तो बिल्कुल भाई साहब मेरे बुरे कर्म होंगे और मेरे सामने आएंगे। अगर मैं हैदर को इंसाफ दिलाने की बात कर रही हूँ, अगर ये इज्जत से यहाँ आई होती, अगर ये, एक बात बताइए, आप मुझे ये कह रही है कि हम 2400 घंटे में मतलब इसके साथ व्हाट्सएप कॉल पे रहती थी, वीडियो कॉल पे रहती थी, तो मुझे ये बताइए कि जो महिला खुद कह रही है, तो वो हैदर की कहाँ कदर? हैदर ने मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भेजी, इसकी रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें ये हैदर को बोल रही है कि नेटवर्क नहीं है हैदर, नेटवर्क नहीं है। क्यों नेटवर्क नहीं है? क्योंकि अपने यार से बात करनी थी इसको। वो बचुंगड़ा सा, बांदर सा, साला गंदा सा मुंह वाला, मारू खींच के उसके 2 चाटे, उसने अपने अपने यार सचिन से बात करनी थी, इसलिए नेटवर्क उड़ जाता था। हैदर ने मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भेजी के आस्था माँ देखो एक बार इसकी रिकॉर्डिंग, ये मेरे से बात कैसे करी, नेटवर्क नहीं है, मैं बात नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यार के साथ ऑनलाइन थी वो, उसके साथ उसकी वीडियो कॉल चल रही थी, इसलिए वो नेटवर्क नहीं था। तो ऐसी महिलाओं को तो मेरे हिसाब से सुबह शाम 2-2 जूते मारकर इसको सीमा पर, सच में अगर सरकार मुझे 1 घंटे का टाइम दे दे, 1 घंटे का, विरोध करूंगी इस बात का, जितना विरोध हो पाया करूंगी। 1 घंटे का सरकार मुझे टाइम दे, मैं इसको उठाकर बॉर्डर पार फेंक के आऊंगी। मेरी बला से पाकिस्तान वाले इसको रखे और मेरी बला से इसको उड़ा दे, कुछ भी करे,
मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं ऐसी गंदी महिला अपने देश में नहीं रहने दूंगी। जो नचनिया मेरी मेरी देश की बेटियां, मेरे भारत की बेटियां, मेरे भारत के बच्चे, मेरे बेटे जो इसका नंगा नाच देखते हैं, तो कल को बेटियों को लगेगा अगर सीमा हैदर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मेरा क्या बिगाड़ेगा। वो अंजू देख लो, वो 4 महीने अपनी ऐसी तैसी करवा के आई और बच्चे, अरे भैया तू यहाँ आके बच्चों का रोना रो रही है, वह नरसुल्ला, वो क्या नरसुल्ला, उसके 4 बच्चे पैदा कर लेती। मतलब जब तक आप आवाज नहीं उठाओगे तब तक ऐसी महिलाओं का बहिष्कार नहीं होगा भाई, सीधी सी बात। तो आपने ये बात सुनी सारी अस्थमा की, तो आपको एक चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये चीज़, ये जो वाक़या है, ये मज़हब से रिलेट नहीं करता। क्योंकि अगर हिंदू फैक्टर काउंट होता तो अस्थमा कभी भी गुलाम हैदर का साथ ना देती हुई नज़र आती, बल्कि सीमा का साथ देती हुई नज़र आती। अब यहाँ पर जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आ रही है वो ये आ रही है कि अस्थमा एक वाकई एक ऐसी इंसान है जो बहुत बड़ा दिल रखने वाली हैं, जिनके लिए सही और गलत में मजहब का सहारा नहीं है। क्योंकि अगर वो मजहब की बात करती, धर्म की बात करती, तो इस वक्त हमें सीमा के साथ खड़ी नजर आती, लेकिन वो एक मजलूम के साथ खड़ी हैं, गो कि वो मुस्लिम है। तो सीमा का जो किरदार उन्होंने बताया, सीमा के बारे में जो वो बात की, ये 100% बात ठीक है। और अस्थमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की और हमें जो है वो मौका दिया कि हम आपकी इस बात को मज़ीद फैला सकें, और आपने अपनी इज़्ज़त और कदर हमारे दिलों में और ज़्यादा कर ली है। तो उम्मीद है कि आप भी इस कोशिश में हैं गुलाम हैदर की मदद करने के लिए, हम भी कोशिश में हैं, तो कहीं ज़र्रा ज़र्रा करके ये मामला तय होगा और बच्चे जल्द अज जल्द जो हैं वो वापस पाकिस्तान गुलाम हैदर को मिल जाएंगे।